ये चाहता है कि अवामी जो उनकी जमात है पीपल्स पार्टी वो कोई एक्शन ले, और ये एक्शन उन्हीं तकालीफ उन्हीं परेशानियों को देखकर लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। 10 से 11 रोज़ की मार्च कोई छोटी मार्च नहीं है, और पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जा रहे हैं। ये जीटी रोड की रैली नहीं है। हम जीटी रोड पे टोलियां लेकर नहीं निकल रहे, हम निकल रहे हैं कायदे आज़म बानी पाकिस्तान के मज़ार से इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। हमारे रास्ते में कई शहर आएंगे, कई अज़ला आएंगे, वहाँ हम लोगों से रुजू भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सताई हुई अवाम से खिताब करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपने उन्हीं जोशीले एड्रेसेस से तकारीर से लोगों को मोबिलाइज करेंगे। वैसे तो लोग तंग आ चुके हैं, झोलियां उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। आप भी यहाँ बैठे हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, कैमरामैन भी हैं, फोटो जर्नलिस्ट भी यहाँ हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी है। आप सब जानते हैं कि इमरान खान झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है। अब हम इस धोखेबाज को मजीद हुकूमत नहीं करने दे सकते। पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान इमरान खान और उसके चमचे टोलों का नहीं है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारे बच्चों का है। अब हम इमरान खान को इस मुल्क के साथ खेलने नहीं दे सकते। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ये तजलील करता है। इसने ये ढंडोरा पीट रखा है कि मैं आर्मी के सपोर्ट पर हूं, जबकि हकीकत आज की ये है कि जब से अफगानिस्तान में वाकयात हुए हैं उसके बाद पे दर पे हमारे अफवाज पर अटैक हो रहे हैं। हमारा वो सिपाही जो सरहद पर हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहा है वो महफूज नहीं है, और ये कहता है कि मैं कातिलों के साथ निगोशिएट करूंगा, मैं उनके साथ डील करूंगा, और मैं कर चुका हूं। ये बातें हमें टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम्स में सुनने को मिलती हैं। ये शख्स जर्मनी और जापान के बॉर्डर में फ़र्क नहीं समझता, उनके बॉर्डर जोड़ देता है। साल में जब मौसम गिनवाने की बात होती है तो कहता है 7 साल में 12 मौसम है। पता नहीं पानी के अंदर से तेल निकाल रहा होता है, पता नहीं स्पीड ऑफ लाइट और लाइट ऑफ स्पीड से पता नहीं कौन कौन से करामात कर रहा होता है। जिस शख्स की अपनी जहनी कैफियत का ये आलम है कि उसका जोग्राफिया भी कमज़ोर है, उसका साइंस भी कमज़ोर है, उसका बेसिक सेंस भी कमज़ोर है, उस शख्स को इतनी अहम कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। आज कहता है मेरे पास टीम नहीं है, लेकिन यही इमरान नियाज़ी कहता था मेरे पास 200 बंदों की टीम है। और आप ही के चैनल्स में से एक चैनल था जिस पर कि उसका इंटरव्यू बार बार दिखाया जाता है। अब तो वो जो है ना वो आज़ाब माजी है, मीडिया भूलने नहीं देता उसको वो आज़ाब माजी। जी जी जी, एक चैनल पर एक चैनल को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो चैनल हो या आपके दीगर चैनल हो या कोई मीडिया का और फोरम हो, जहाँ जहाँ इमरान नियाज़ी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, जहाँ उसने बड़े बड़े दावे किए हैं, वहाँ वो दावे आज उसे सुनाई दे रहे हैं। उसकी गूंज आप लोग सुनाते हैं। वो कहता था कि जब जब टैक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर है। इमरान नियाज़ी ने कितना टैक्स बढ़ा दिया है? आज हर पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख का मकरूज है। आज आपकी इन्फ्लेशन 12.5% पर पहुंच गई है। खाने पीने की अशिया आम आदमी तो छोड़े, एक गरीब तो छोड़े, मिडिल क्लास की पहुंच तक नहीं है। जिस अजियत में इमरान नियाज़ी ने मुल्क को डाला है, इसका जाना अब ठहर चुका है, बन पड़ा है। अब लोग इसको नहीं बर्दाश्त करते। लोग पता नहीं किन किन मजबूरियों के तहत अंदर बैठे हैं बेचारे। कोई जाता है सौदा लेने तो उसके पास दवा के पैसे नहीं होते, कोई दवा खरीद लेता है तो उसके पास बच्चों की स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं होते। वो बच्चों की स्कूल की फीस दे देता है तो बिजली और गैस के बिल उसको तोड़ के रख देते हैं। तो ऐसा कौन सा मसला है जो इमरान नियाज़ी ने खड़ा नहीं किया? और इन्हीं मसाइल की वजह से, इन्हीं परेशानियों की वजह से आज
छोटी छोटी चोरियां करने पर लोग मजबूर हो गए हैं। कोई कहीं से आटा चुराने पर मजबूर हो गया है, कोई कहीं से दवा चुराने पर मजबूर हो गया है, और ये कहता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा पता नहीं कौन से तमगे हूँ, सादिक और अमीन के तमगे लगा के घूमता था। आज इसकी ट्रांसपेरेंसी के भी पोल खुल चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिछली 2 या 3 रिपोर्टों में पाकिस्तान सिर्फ करप्शन में तरक्की हासिल कर रहा है और किसी चीज़ में तरक्की पाकिस्तान को नसीब नहीं हो रही है। इस आदमी के दौर में, इस सिलेक्टेड आदमी के दौर में सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं करप्शन को लेकर, सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं कि पाकिस्तान में हेट क्राइम बढ़ रहा है, पाकिस्तान में लोगों की ज़बाबंदी की जा रही है, कभी मजहब के नाम पे उनको डराया जाता है, कभी मसलक के नाम पे डराया जाता है, कभी लोगों को कह दिया जाता है कि तुम काफिर हो या तुम गद्दार हो। ये लेबल्स लोगों को लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफ़ी तहरीक इंसाफ का ये लीडर कर रहा है, कभी तारीख में ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई, और यही वजह थी कि तारीख में जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का किया है, पहले कभी हुआ भी नहीं इस तरह का फैसला। बिल्कुल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एहतजाज अपनी एक तारीख रखते हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च भी तारीख की पहली लॉन्ग मार्च है, तवील तरीन लॉन्ग मार्च है, मुश्किल तरीन लॉन्ग मार्च है, लेकिन तमाम मुश्किलात को अबूर करके ये काफिला आगे बढ़ेगा। ये काफिला सिर्फ पीपल्स पार्टी का काफिला नहीं, ये अवाम का काफिला है, इसीलिए इसका नाम अवामी मार्च है। इसको अवामी मार्च इसीलिए कहा गया है कि ये अवाम से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मुझे अभी केपी से भी ये खबर मिली है कि वहाँ पर भी जो MTI को लेकर लोग परेशान हैं, और हम इस हुकूमत की इस पॉलिसी को भी रद्द करते हैं जो केपी में स्टूडेंट्स के साथ, जो डॉक्टर्स के साथ हशर हो रहा है, और हम ये यकीन दिलाते हैं अपने केपी के यंग लोगों को कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो उनको बतौर स्टेक होल्डर बिठाकर काम किया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएगी। बगैर स्टेक होल्डर्स के पॉलिसियां नहीं बनती। फिर आप भले कितनी सिक्योरिटी पॉलिसीज बना लें और कितने ऐसे ढंडोरे पीट लें, आज तक वो सिक्योरिटी पॉलिसी ऐवान में नहीं आई है जिसका हमने ढंडोरा सुना था, जिसका बहुत चर्चा हुआ था। और यही वजह है कि आज आपके सिक्योरिटी के मामलात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इमरान खान तो वो आदमी है जो बाहर मुल्क से तोहफे जो मिले हैं उसको जमा करने के बजाय बेचता है और उससे कमाता है। तभी तो हम हैरान भी हो रहे हैं कि मेरे साथ हसन भाई बैठे, सबने जायज़ा लिया इसके FBR के रिकॉर्ड का कि 4 साल में तो वो टैक्स नहीं था जो 1 साल में पे किया, मतलब 92 लाख। एक पाकिस्तानी की आमदनी रोज़ बरोज़ कम हो रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अगर एक आदमी कमा रहा है और 1 साल में कमा रहा है तो वो है इमरान अहमद नियाज़ी, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और इसने यहाँ पर भी कुग्गू कोड़ा बिठाया हुआ है और उसने पंजाब के नाक में दम किया हुआ है, पंजाब की आवाम के नाक में दम किया हुआ है। इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है इनके ये तमाम जुल्म सितम सह लेगी? जी नहीं जनाब, अब कोई नहीं सहेगा। और जो ये लॉन्ग मार्च होने जा रही है इसमें भी आपको अकल के नाखून लेने चाहिए। इसमें भी अगर आपने ये सोचा, ये सोचने की कोशिश भी की कि आप इस अवामी मार्च के आगे रुकावटें डालेंगे, इन्हें तंग करेंगे, इनके रास्ते में मुश्किलात डालेंगे, तो ये आपकी भूल है। और ऐसा करने से पहले सोच लेना कि फिर कोई नया आपका भंड ना हो, क्योंकि ये अवाम निकल रही है। इमरान नियाज़ी तो ये कहता था ना कि कुछ लोग ही आ जाएं बाहर और गो इमरान गो कहें तो मैं घर चला जाऊंगा। खैर, कॉल और फेल का तो ये आदमी है ही नहीं पक्का। ये अपने वादे से फिरने वाला है, ये अपनी बात से यू टर्न लेने वाला है, ये झूठ का जो है ना उस्ताद है। तो इससे मुझे ये बैत तो नहीं थी कभी भी, ना हम में से किसी को थी, लेकिन हमने कहा शायद कोई शर्म और हया याद आ जाए और देखे कि जी कराची से वो मजमा लाखों का जो चल रहा है और पंजाब से भी, साउथ और सेंट्रल पंजाब से होता इस्लामाबाद पहुंच रहा है, तो कहीं मैं अभी भी वक्त है इस्तीफ़ा लिखना शुरू कर दे, क्योंकि अवाम का जो गुस्सा है,
अवाम की जो तकलीफ है वो गुस्से में तब्दील हो चुकी है, बद्दुआओं में तब्दील हो चुकी है। अब इमरान खान को चाहिए कि अगर जो रही सही इज्जत चंद 4 लोगों में उसकी है, वो बेहतर फैसला करे इस मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। आप सवाल कर लीजिए भाई। मुर्तज़ा भाई आप ऐड कर लें, 1-2 लाइनें मुर्तज़ा साहब ऐड कर लें। बहुत शुक्रिया जी। मैं इधर कर लेते हैं, ये मूविंग चेयर बस है। ठीक है, काफ़ी है। आपको वैसे भी कोई मसला है आज़म? बहुत मैं कैमरे नूं आना है तो इनके नहीं आना। रहमान मलिक साहब जी, जिस तरह अभी शाजिया बहन बात कर रही थी, हमारा बहुत बड़ा एसेट थे पीपल्स पार्टी का, उनकी एक तवील जद्दोजहद थी। हम सारे उनके जाने से आज सोगवार हैं और हालात इस किस्म के थे कि हम अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो मुअत्तल नहीं कर सके, क्योंकि कौम पूरी अजाब में मुब्तला है और उसकी निजात भी मेरा ख्याल में उनकी रूह की तस्कीन के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो इस जद्दोजहद का हिस्सा थे और जिस तरह बड़ी तफसील से शाजिया बहन ने बातें की, मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जिसे ये समझा जाता था कि पंजाब पीपल्स पार्टी का कमज़ोर है, तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने सिंध वाले भाइयों से को ये वादा करते हैं कि जब वो पंजाब में एंटर होंगे तो उन्हें लगेगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब बेस्ड जमात है और एक लोगों का एक समंदर नज़र आएगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस्तकबाल करेंगे और उनके साथ और उनके काफ़िले का हिस्सा बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये पूरा यकीन है अल्लाह से कि हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये हुकूमत जो है वो नहीं रहेगी। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि उसने जब भी बज़रिया आवाम किसी को हटाने की कोशिश की है तो वो उसमें कामयाब हुई है। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी जो है वो आम आदमी की फ़तह का दिन होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में हम इस जद्दोजहद में सारे बराबर दस्ता होंगे। आपका तो इस जो मोटो है उसे सिर्फ आपने ये शो ऑफ पावर जो है वो करना है, तो वो इस्तीफा किस लिए न्याजी साहब जो है वो लिखते नहीं? आपने कहा कि वो इस्तीफा लिख रखे, अभी से हम इस्तीफा देंगे तो मुल्क को निजात हासिल होगी। टॉपल डाउन करने का आपका है, तो उसके लिए तो तरीके देखिए भाई, बात ये कि इस्तीफ़ा तो आइन में ऑप्शन है ना उनके पास, हम तो उनको ऑप्शंस भी दे रहे हैं ना। हम तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी इमरान न्याजी से कोई ज़ाती दुश्मनी है, लेकिन जिस नहज में इमरान न्याजी ने मुल्क को पहुंचा दिया है और जिस आज़ाब में, जैसे कि मुर्तज़ा भाई ने भी कहा कि जिस आज़ाब में पाकिस्तान की आवाम आज मुब्तला है, तो इसके अलावा तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। किन असम्बलियों में जाकर हम बैठ के बात करें? असम्बलियों को जिस तरीक़े से इन्होंने अपने घर की लौंडी बनाया है, जिस तरीक़े से हमारे यहाँ सिंध में और आपके यहाँ डेरा, हमारे यहाँ उताक होती है, तो जिस तरह डेरे की तरह ये तो असम्बली को चलाते हैं कि बड़ा चौधरी बैठ जाता है, पे दर पे ऑर्डिनेंसेस लाते हैं, हर बात में ऑर्डिनेंस। अब वो जो पीका का काला कानून, पहले भी काला कानून था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उस कानून को पास कर रही थी, मैं उस कमेटी में थी, IT कमेटी के अंदर, और हमारी तवील दौरानिए की बहस होती थी। तकरीबन 1 बरस लगा और इस पूरी कोशिश के अंदर PTI भी शामिल थी जो उस वक्त पीका के ख़िलाफ़ थी। अब तो पीका ना सिर्फ वो उस पीका के ज़रिए लोगों को हरासा कर रही है, उठा रही है, बल्कि उस पीका को, जो काला पीका है, उसको मज़ीद स्याह कर रही है। तो ये, और वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। तो इस तरह की जो गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकत हैं PTI की, वो तो उसकी तो फहरिस्त एक बहुत लंबी है। शाजिया साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आपका अवामी मार्च होने जा रहा है, अगर इससे पहले अपोजिशन के जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, इत्तफाक हो जाता है तहरीक अदम एतमाद लाने पे, तो क्या पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद का साथ देगी मार्च से पहले? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन सबसे पहले बार बार दोहराते रहे, कहते रहे। आपको याद है कि जो PDM जब जिसका क़याम अमल में आया, तो उसकी बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी, और उनकी सोच यही थी कि जी, हम अपोजिशन की जमातें हैं, हम सब जमहूरियत की बात करते हैं, और हम इस वक्त एक सिलेक्टेड हुकूमत के हाथों
देख रहे हैं कि मुल्क के हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होकर जमहूरियत को मजबूत करें। मोहतरमा शहीद का भी यही विजन रहा, इसीलिए उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसकी पेशकश की। और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद जब रखी गई, मैं मुकम्मल करूं, इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद इसीलिए रखी गई, उसके अंदर जो एक बहुत अहम नुक्ता था वो नो कॉन्फिडेंस का था। नो कॉन्फिडेंस मोशन से दीगर जमातें जब दूर हटती नज़र आईं तो बिलावल साहब वो अकेले फ़र्द रहे, पीपल्स पार्टी अकेली जमात रही जो कहती रही कि अब भी नो कॉन्फिडेंस की तरफ चलें, बाहर भी आएँ लेकिन नो कॉन्फिडेंस को ना छोड़ें। आज क्या सिचुएशन है, आज भी हम कह रहे हैं आप मार्च भी करें मगर नो कॉन्फिडेंस को भी आप एक ऑप्शन रखें और उसकी मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए अवाम ने तो इस शख्स को मुस्तरद कर दिया है, आप जिससे भी जाके ये माइक ले जाके पूछेंगे और दिल पे हाथ रख के खुद भी बताएंगे तो आपको पता है कि इमरान खान को पाकिस्तान, बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान की रिजेक्ट कर चुकी है। जो शख्स आवाम से रिजेक्ट हुआ है उसे पार्लियामेंट से भी रिजेक्ट होना चाहिए। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जिनको कहा जाता है वो लाहौर में है, उन्होंने तमाम पीडीएम को राम कर लिया है और पीडीएम ने खैर मकदूम किया है आपके अवामी मार्च का, वो आपका इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ सिटीज के अंदर। दूसरा ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में आखिर में एक ऐलान करने जा रहे हैं, वो जो तहरीक एतमाद का बिलावल साहब ही करेंगे। आपका सवाल क्या है? आगे आगे देखो होता है क्या। ऑर्डिनेंस की बात की है जी, एतजाज एहसन साहब का शुमार पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक में होता है, वो सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं, वो खुलकर पीका एक्ट की जो है वो हमायत कर रही है, पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, क्या उनसे बाज़पुरश होगी? और दूसरा ये बता दें, वो कहते हैं पीडीएम और मरियम नवाज पर एतबार ना किया जाए, ये एतजाज एहसन साहब के आज दो स्टेटमेंट्स हैं, तो पार्टी को उन्हें शोकाज नोटिस देगी या पार्टी का मौका? असद भाई आपने जवाब देना। जी मैं वो अच्छा मैं मतलब हसन साहब का भी आप दे मैं आपने नोटिस की बात की तो ओहदेदार, ये मेरे अख्तियार नहीं है, मेरा अख्तियार नहीं है। छोटी की बात कर रहे हैं। नहीं ये देंगे जवाब, फिर मैं भी आपको दूंगी, मैं भी अभी हम पीका पे मैं जर्नलिस्ट को बताऊंगी। ले रहे हैं, आप सवाल करें जी, अभी हम आपको जवाब देते हैं 2 मिनट। बहुत अच्छा बिल्कुल। 27 फरवरी को आप निकल रहे हैं जी। और 8 को आप लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि 27 से 8 के दरमियान क्या एतमाद आ सकती है? अच्छा सिंपल एक ही शॉर्ट आंसर, जी बिल्कुल आ सकती है। तहरीक एतमाद तो कल भी आ सकती है, लेकिन जो प्री रिक्विजिट्स हैं इस तहरीक को लाने के, जो एक पॉलिटिकल डायलॉग है, जब हमें लगेगा वो पॉलिटिकल डायलॉग इतना मैच्योर हो चुका है और तैयार इतने हम हैं तो यकीनन ये आ जाएगी। और आप देखेंगे कि जब ये कैंपेन शुरू होगी, जो नेशनल कैंपेन है, जो लॉन्ग मार्च है, इसके दौरान भी वो लोग जो आज इस हुकूमत से जुड़े हैं और अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रहे, वो लोग भी देखेंगे कि यार अवाम तो इनके साथ खड़ी है, तो हम इस सिलेक्टेड के साथ खड़े होकर क्या करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस उस पूरे सफ़र के अंदर आप देखेंगे। यहाँ भी आएगी। देखिए मैं किसी एक शख्स की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीका को पहले भी अपोज किया और इसमें जो तरामीम आई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशों काविशों के नतीजे में आई। इसके पास होने के बाद भी पीका की शक्ल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। जो हमारे खदशात थे और उस वक्त हमने नून लीग की हुकूमत के सामने रखे थे कि इसके नतीजे में लोग जो हैं वो हरास होंगे, लोगों को तंग किया जाएगा, लोगों को उठाया जाएगा, बिल्कुल वो हुआ। बल्कि मेरा ख्याल है इसका सबसे पहला निशाना भी नून लीग खुद बनी। तो हम इस हुकूमत को भी कहते हैं कि होश के नाखुन लें। आपने उस पीका को अपोज किया था और इस पीका को बदतरीन बना दिया है, तो ये ना सोचे कि ये बदतरीन शक्ल का पीका आपके गले नहीं पड़ेगा, ये आपके गले भी पड़ेगा। इसीलिए फौरी तौर पर आज तो मेरा ख्याल है ऑनरेबल जज साहब ने इस पर नोटिस लिया है और उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि इसके तहत कोई गिरफ्तार नहीं होगा, और होगा तो सेक्रेटरी
इंटीरियर की जो है वो खबर ली जाएगी। तो ये तो एक ये इससे ज़्यादा क्या इंसल्ट हो सकती है कानून साजी की। तो अगर कानून साजी और कानून को आपने रिस्पेक्टेबल बनाना है, उस पर ओनरशिप लेनी है, देखिए कानून अवाम के लिए बनते हैं। पाकिस्तान सारा अपोज कर रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको रिजेक्ट कर चुकी है, आपकी जर्नलिस्टिक बॉडीज उसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। 8 मार्च को आप लोग भी वहाँ एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में इस काले कानून के खिलाफ। तो जब कानून पाकिस्तान की अवाम रिजेक्ट करी तो बन किसके लिए रहा है? कौन ऐसे होली काउज हैं जिनके लिए बनाया जा रहा है? कौन है ऐसे? मतलब हमारी इज्जतें और हमारी पगड़ियां वो इज्जतें नहीं थी। आपकी कोई खास पगड़ी है जो उछाली जाए तो उस पर आप हमें बंद कर देंगे? ऑर्डिनेंस पे ही सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। हमने बहुत सारा देखा कि उनसे सवाल ले लें। जी देखिए, हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत पीटीआई की हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन उनकी जो हरकत है वो उनकी बौखलाहट दिखा रही है। अब जिस हुकूमत ने मुल्क में महंगाई बढ़ाई, जिस हुकूमत ने मुल्क में गैस बिजली की कीमतें बढ़ाई, जिस हुकूमत ने गुर्बत बेरोज़गारी बढ़ाई, जिस हुकूमत ने बरवक्त एलएनजी ऑर्डर नहीं की और महंगी एलएनजी ऑर्डर की जिसके नतीजे में मज़ीद महंगाई बढ़ी, जिस हुकूमत ने काले कानून ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज किए, वो हुकूमत एक सूबे के अंदर चूँकि उनकी हुकूमत नहीं है तो वहाँ कहती है हम एहतजाज कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? ये सारी फहरिस्त जो मैंने आपको बताई है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तानी अवाम तकलीफ़ में है, ये तो इनकी बदौलत है। इनको पकड़ना चाहिए, इनसे इनकी खबर लेनी चाहिए। तो ये बौखलाहट का ही बहन शिकार है। ये बौखलाहट ही है जो इनके चेहरों पर है कि ये बचगाना, आजकल के बच्चे भी होशियार हैं, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जो ये कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा जी कि आपका लॉन्ग मार्च चलेगा और बड़े तरीके से पहुंच भी जाएगा, कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन जिस अदम इत्मीनान की बात तमाम अपोजिशन कर रही है, आप भी कर रही हैं, उसके लिए एक नंबर्स गेम चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने अपने हिस्से के लिए भी कुछ तय किया कि वो कितने लोग तोड़ेगी, क्योंकि अपोजिशन के पास तो इतनी गिनती नहीं है। क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने लोग आपके साथ एंगेज हैं जो पीपल्स पार्टी जो है उनको पूरा करने के लिए किरदार कर रही है, या सिर्फ पीपल्स पार्टी सिर्फ अदम इत्मीनान की बात? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो नंबर गेम है वो तो मार्च 2021 में उल्टा पड़ गया था। उस वक्त भी हुकूमत के दावे थे। उस वक्त तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का जो फेवरेट कैंडिडेट था, जिसके पीछे वो बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े रहे, उसका हशर क्या हुआ आपने देखा। आपने उस वक्त की, देखिए ऑपोजिशन, मेरी बात सुन ले, मैं अपना जवाब दूंगी ना, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। देखिए, ऑपोजिशन तो हर वक्त चैलेंज करेगी, लेकिन जो हुकूमत जो कंफर्टेबल नंबर्स रखती है, जब उसका दावा उल्टा पड़ता है तो हुकूमत कोलैप्स होती है। ऑपोजिशन कहाँ से कोलैप्स होगी? ऑपोजिशन तो नहीं है ना हुकूमत में, हुकूमत कोलैप्स होती है। और ये जो हुकूमत है, अगर आपने प्रोसीडिंग्स देखी है नेशनल असेंबली की, इस हुकूमत के वज़रा कोरम पॉइंट आउट करते हैं। इस हुकूमत ने एक मरतबा नहीं, एक से ज़ायद मरतबा वोटिंग जो बिल्स पे हुई है उसमें शिकस्त पाई है। ये जो है ना पार्लिमानी निज़ाम में ना, ये इंडिकेटर्स हैं कमज़ोरी के। तो ये हुकूमत वैसे कमज़ोर है, ये भपकियाँ जितनी आप देखते हैं, ये हम कहते हैं ना तड़ी लगाना, ये जिस तरीक़े से ये काम कर रहे हैं ना, उससे ये साबित नहीं होता कि ये मजबूत है। अब जाएंगे, अब कहीं ना कहीं मिनते तरले डालेंगे, जी फ़ोन कर दें, वही सिलसिला होगा। ये उतनी की मार है। अब देखिए कौन इनकी बात सुनता है और फ़ोन करता है, ये भी देखें। एक यहाँ से ले लूँ फिर। क्या आपको यकीन है पीपल्स पार्टी और अपोजिशन मिलकर हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से निजात हासिल करने में कामयाब होगी। नहीं, ये कहेंगे, ये कर ले लास्ट है।
पार्टी जेको आहे सो ॿियूं हुकूमती इतिहादी जमातूं जेके आहिनि PDA आहे MQM आहे या बाप उन्हनि सां बि राब्ते में आहे सिंधी में ॻाल्हायां उर्दू में ॻाल्हायां सिंधी में पंजाबी में बताएं ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛੋ मैं पंजाबी जवाब दे बाकी पंजाबी जवाब दो। चलें देखें जहाँ तक आपने जो हम ख्याल या जो जमातें हमसे वेव लेंथ एक रखती हैं सियासी तौर पर उनसे हमारी बातचीत जारी है। उसमें छोटी जमातें भी हैं और उनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो सबसे हमारे डायलॉग हैं। मगर यकीनन हमने तो जैसे आपने एक नाम लिया एक GDA का, अब GDA तो मुझे उनकी सियासत समझ में नहीं आती क्योंकि सिर्फ सिंध में ही वो है, मगर सिंध के इश्यूज़ कभी भी उन्होंने हाईलाइट नहीं किए। आज सिंध के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वहाँ गैस नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, वहाँ बिजली की लोड शेडिंग है और दही इलाकों की तो हालत जो है, बिजली तो वहाँ है ही नहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हम सोलर लगा लेंगे, अब हम ये नेशनल ग्रिड से हम नहीं, क्योंकि हमारे पास बिजली जो आती नहीं है उसके बिल लंबे लंबे आते हैं। तो ऐसे इश्यूज़ पर कभी जो सिंध का दावा करने वाली जमातें हैं, बिलखुसूस ये GDA, उसने कभी बात नहीं की। अल्लाह करे अब कोई होश के नाखून लें, अगर अब अपना किबला दुरुस्त करेंगे तो हमने तो किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। साहब PTI जो है उसी दिन लॉन्ग मार्च कर रही है सिंध में गुटकी से। जी मैं बताया आपको। तो आपका तसादुम नहीं होगा? देखिए मैंने तो आपसे यही कहा ना कि एक वफाकी हुकूमत जो तमाम तर पॉलिसीज़ पर बैठी है बनाने के ऊपर, जिसकी पॉलिसीज़ के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत या गिरती है या बढ़ती है, डॉलर गिरता है या बढ़ता है, जिसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में काश्तकार फलता है या भूख मरता है, जिसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में चूल्हा जलता है या बुझता है, तो उसकी वो पॉलिसीज़ बनाने वाले किसके खिलाफ निकल रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा इनसे है। तो इनके दिमागों का इलाज करवाना ज़रूरी है और उसके लिए भी मैं इनको दावत देती हूँ कि पंजाब में तो उन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है, सिंध में आए, मैं इनके दिमाग का भी इलाज करवाऊँ। आप ले आए तो हम कर लेंगे। आप ले आए